दोस्तों, जिन लोगों की हथेली पर पूर्ण चंद्रमा बनता है, उनके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं होता। क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं जिन लोगों के हाथों में हृदय रेखाएं मिलकर एक पूर्ण चंद्रमा का आकार लेती हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट एवं परेशानियां नहीं आती हैं। यदि कष्ट आती भी हैं तो उनका मार्ग भटक जाता है और वो उनसे दूर चली जाती हैं। दोस्तों, जब आप दोनों हाथों को एक साथ मिलाते हैं तो आपके हाथों में चंद्रमा का आकार बनता है। कुछ लोगों में ये आकार बहुत ही छोटा बनता है। दोस्तों, तो जिन लोगों में ये आकार बहुत ही छोटा बनता है, उनके जीवन में कष्ट आते जाते रहते हैं। उन्हें परेशानियां आएंगी, फिर जाएंगी, फिर आ जाती हैं। दोस्तों, लेकिन जिन लोगों के हाथों में ये आकार उससे बड़ा बनता है और जिन लोगों के हाथों में ये आकार पूर्ण बनता है, तो ऐसे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। क्योंकि लाखों में एक लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथों में पूर्ण आकार चंद्रमा का बनता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। कष्ट आता भी है तो क्षण मात्र के लिए रहता है। दोस्तों, क्षण मात्र में उसका निर्धारण हो जाता है, वो अपना मार्ग बदल लेता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। दूसरों का कैसे भला किया जाए, ये उनके जीवन का उद्देश्य होता है। वो अपना खाना दूसरे को दे लेते हैं। इस तरह के विचारधारा के होते हैं। दोस्तों, वे चाहते हैं कि दूसरा कैसे खुश रहे, उसी की खुशी में वो अपनी खुशी ढूंढने लगते हैं। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही सफल होते हैं जीवन में। जीवन में उन्हें पद, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, कभी किसी चीज़ का कोई कमी नहीं होता है। दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली को एक साथ मिलाते हैं और आपकी हथेली पर भी ये चंद्रमा का आकार बनता है, तो दोस्तों, अभी आपके जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं वो धीरे ही धीरे दूर हो जाएंगी। बहुत ही कम समय के लिए होती हैं। हो सकता है कि आप थोड़े दिनों के लिए परेशान हों, लेकिन ये परेशानियां आपकी लंबी नहीं रहने वाली हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा ग्रहों नक्षत्रों का मिलकर एक संयोग होता है जिसकी वजह से ये आपके हाथों में चाँद का लकीर बन पाता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो जो भी कष्ट होते हैं उसकी दशा और दिशा बदलने में देरी नहीं लगती। दोस्तों, ये इंसान बहुत ही सच्चे होते हैं और इसे सच्चे इंसान की ही तलाश होती है। उनके जीवन में कभी भी कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो हृदय गति से, उनके तन मन धन से सच्चा हो, तो उनका जो तलाश होता है वो पूर्ण होता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों को किसी सच्चे, यदि आप पुरुष हैं तो आपके सच्चे स्त्री की तलाश होती है। और ये तलाश यदि आपके हाथों में चाँद बन रहा है तो एक दूसरे चाँद के साथ ही पूर्ण होता है। आप अपने धर्म पत्नी से, या कहें तो आप अपने प्रिय पति से बहुत ही स्नेह करते हैं, बहुत ही प्रेम करते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा केयरिंग नेचर के होते हैं। यानी एक दूसरे का केयर करना इनको बहुत ही अच्छे प्रकार से आता है। ये एक दूसरे का साथ देते ही देते हैं तथा यदि आप कहीं कष्ट में पड़ गए हैं, किसी दिक्कत में पड़ गए हैं, तो ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, यदि आप निर्धन हैं तो ये आपको धन से सहायता करेंगे। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ये आपका सेवा भाव से आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों, तो ऐसे लोग जिनके हाथों में ये चंद्रमा का आकार बनता है, दोस्तों, उनका साथ हमें हमेशा देना चाहिए। क्योंकि वो निश्चल होकर आपकी मदद करते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता हमेशा बनी रहती है। कभी भी आप देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये बहुत ही कष्ट में है। जबकि वो कष्ट में होते हैं लेकिन कभी किसी को जाहिर नहीं करते कि हाँ, मैं कष्ट में हूँ और मुझे मदद चाहिए। वे हमेशा कष्ट में रहते हुए भी दूसरे की मदद करने की भावना उनके अंदर होती है और वो व्यक्ति सफलता में बहुत ही आगे होते हैं। सफलता उनकी कदम चूमती है। दोस्तों, इनकी जो हृदय गति होती है, हृदय की रेखाएं होती हैं, वो कुछ ऐसे होती हैं कि जिनका मिलना एक ऐसा संयोग होता है जो एक दूसरे से मिलके और एक दूसरे का साथ निभाने वाला होता है। दोस्तों, हृदय में इनके कोई भी गंदगी नहीं होती है, कोई राग द्वेष नहीं होता है, कोई छल कपट नहीं होता है। दोस्तों, ऐसे लोग बहुत ही उच्च शिक्षा को प्राप्त करते हैं और उन्हें पद प्रतिष्ठा भी मिलता है। दोस्तों, काफ़ी ऊंचे पदों पर रहते हैं, आसीन होते हैं। इनके अंदर वो क्षमता होती है कि दूसरों की मदद कर सकें। दोस्तों, ये संबंधों को लेकर बड़ा सचेत होते हैं। ये छोटी छोटी बातों को भी नोटिस करते हैं
कि आप उनके साथ कैसा बर्ताव किए या उन्हें कैसा करना चाहिए जिससे कि आपको प्रसन्नता मिले, जिससे आपको खुशी मिले दोस्तों। ये कामी, क्रोधी, लालची नहीं होते हैं दोस्तों। लालच इनके अंदर बिल्कुल ही नहीं होती है। ये हमेशा सहायता, सेवा भाव में ही लगे रहते हैं दोस्तों। दोस्तों, समय का चक्र परिवर्तन लाकर आता है और जब ये रेखाएं एक संयोग बनाती हैं मिलने के बाद, तो ये संयोग आपके जीवन में बहुत सारा तरक्की लाता है, बहुत सारी प्रतिष्ठाएं लाता है। तो दोस्तों, कभी भी यदि आप संकट में हैं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बुरे दिन समाप्त नहीं हो रहे हैं, मेरे बुरे दिन ख़त्म नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, ये दिन भी टल जाएंगे, बस एक दिन की देरी है, एक नया सवेरे की देरी है दोस्तों। जब वो सवेरा आएगा और ये आपकी रात की छटा छँट जाएगी तो दोस्तों आपकी भाग्य रेखाएं खुल जाएंगी। और जब आपकी भाग्य रेखाएं खुल जाती हैं दोस्तों, तो कोई भी संकट, कोई भी परेशानी आपका बाल बांका नहीं कर सकता है और आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों में ये चाँद की रेखाएं थोड़ी थोड़ी कटी सी होती हैं दोस्तों, तो हो सकता है उनके जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट आ जाए, लेकिन जो मेन रेखा होती है वो पूरी तरह से गाढ़ा होती है। उसे देखते ही आपको स्पष्ट अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी रेखा किस प्रकार की है, कहीं कटी छटी तो नहीं है। तो दोस्तों, यदि आपको ये रेखा स्पष्ट दिखाई दे रही है तो अपने मन में और अपने दिमाग में एक चीज़ हमेशा बैठा लीजिए कि आपको आज नहीं तो कल सफलता मिलने वाली है। और इस सफलता के लिए आपको निरंतर थोड़ा थोड़ा ही सही प्रयास जरूर करना है, क्योंकि कई बार हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं और सफलता हमें मिलते मिलते रह जाती है। तो इसलिए आपको प्रयास अवश्य करना है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, काम जो भी है, भले ही वो कठिन हो, लेकिन एक प्रयास से ही उसे आसानी से आप पार पा सकते हैं। और जैसे ही जिस दिन भी आप उसको पार पाते हैं दोस्तों, आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। उस खुशी को शब्दों में जाहिर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। तो ये संयोग हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपको ये सफलता मिलने वाली है, आपको बस थोड़ा सा और प्रयास करना है। तो दोस्तों, आपकी हृदय रेखाएं, आपकी भाग्य रेखाएं और आपके हाथों की जो रेखाएं हैं, ये आपको आपके मार्ग में जो भी रुकावटें हैं उसको दूर करने के लिए, आपको प्रयास करने के लिए आपको प्रेरित करती हैं दोस्तों। तो आपको हमेशा इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसमें हम जो कर रहे हैं उसमें हमेशा अपना 100% दें दोस्तों। क्योंकि एक छोटा सा भूल आपको पुनः प्रयास के लिए प्रेरित कर देता है और आपको फिर से उस कार्य को शुरू से करना पड़ता है दोस्तों। तो आप जिस कार्य में भी लगे हैं उसमें कोशिश करिए कि कोई भूल ना हो, कोई चूक ना हो, कोई ऐसा ना रह जाए जिसकी वजह से आप सफलता को पाते पाते रह जाएं दोस्तों। इसलिए आपको हमेशा इस बात को अपने दिमाग में बैठा के रखना है कि प्रयास तो ठीक है, लेकिन उसमें भूल चूक से भी हमको बचना है। इसलिए हम अपना प्रयास ऐसा करेंगे, ऐसा अचूक निशाना लगाएंगे जिसको एक बार कर दिए उसके बाद से फिर हमें लौट कर उस कार्य के लिए नहीं देखना है और उसके आगे हमें प्रेरित होकर उससे और आगे जाना है और सफलता को हासिल करना है दोस्तों। दोस्तों, ये भाग्य रेखाएं तभी आपको सफलता दिलाती हैं जब आप प्रयास को अपना प्रायोरिटी देते हैं दोस्तों। प्रयास में ही आप सबसे अग्रणी होते हैं, तभी ये भाग्य रेखाएं आपको और आगे ले जाती हैं। तो दोस्तों, आपको एक मौका मिला है, आपको एक भाग्य मिला है। आपकी ये रेखाएं बता रही हैं कि आपको अपने प्रयास को करना है और अपने भाग्य रेखाओं को सिद्ध करना है कि हाँ, आपने हमें हिम्मत दिया और हम इस कार्य को करके दिखाए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए समर्पित है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए